हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सृष्टि त्यागी। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स का लेसन प्लान, जो कि क्लास 10th का है। सबसे पहले हम देते हैं इंट्रोडक्शन। जब हम टीचिंग स्टार्ट करते हैं तो इंट्रोडक्शन देते हैं उस चैप्टर का, तो उसको कहते हैं इंगेज करना। ये जो प्लान है हमारा 5E के बेस्ड पर प्लान है। फर्स्ट वन इज इंगेज, जिसमें हम क्या करते हैं कि बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज होती है उसको देखते हैं कि कितनी नॉलेज है उस टॉपिक से रिलेटेड। तो हम कुछ क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। तो उसमें हम 3 से 4 क्वेश्चंस लेते हैं, ज़्यादा भी हो सकता है, मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस लेने होते हैं, क्योंकि हमें बाकी का भी हमें कंटेंट पढ़ाना वगैरह भी होता है, सब कुछ करना होता है। तो हमारे मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस होते हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन होगा उसका जो होगा वो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा, या फिर बच्चे उसका आंसर नहीं दे पाएंगे, जो कि नो आंसर। ठीक है, तो ये जो हमारा होगा ये क्वेश्चन एंड आंसर मेथड होगा। ये हमने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें टेक्निक या एड्स वगैरह जो चीज हमने यूज की है उस चीज को करने के लिए वो पूछी गई है। तो इसमें जो टेक्निक यूज हुई है, स्ट्रेटेजी यूज हुई है, वो है क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। इसके बाद टीचर अपने स्टेटमेंट देगी, स्टेटमेंट ऑफ एम देगी। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट डाइजेशन या फिर और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ओके, हमारी जो बुक है 10th क्लास की, 10th की टेक्स्ट बुक है, उसमें क्या है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स करके दिया हुआ है रिलेटेड डाइजेशन ही है ये वैसे। तो हमारा इसमें जो फर्स्ट टीचिंग पॉइंट होगा वो होगा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर में क्या करते हैं कि जो टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं उस चीज से रिलेटेड बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी को बढ़ाना, कि बच्चे क्यूरियस हो सके उस चीज को जानने के लिए और ज्यादा अच्छी तरीके से। तो इसका जो हमारा टीचिंग ऑब्जेक्टिव होगा उसमें क्या होगा कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब डाइजेशन इन ह्यूमंस। इसमें बच्चे क्या कर पाएंगे, वो डिस्क्राइब कर पाएंगे कि डाइजेशन जो हो रहा है ह्यूमंस के अंदर वो किस तरीके का हो रहा है। ऑब्जेक्टिव मस्ट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जब आप बीएड का एग्जाम देंगे, अपना मेथड वाला एग्जाम देंगे, चाहे वो बायोलॉजी हो या फिजिकल का हो, तो उसमें लेसन प्लान बनाने के लिए आता है। तो ये इसको लेके भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें हम जो एक्सप्लोर करेंगे वो बच्चों को एक एक्टिविटी के थ्रू करेंगे। डाइजेशन के ऊपर जो एक्टिविटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूनिक भी है। तो इसमें हम ये फिर चार्ट के थ्रू हम दिखा भी देंगे कि हमने क्या एक्टिविटी करी है और कहाँ से ये हमने किस किस तरीके से हमने लिया और क्या क्या चीजें इसमें हमें यूज हुई थी। ये हमने सब चीज दिखाई है। जैसे इसमें ऑरेंज जूस हुआ था यूज जो एसिड के थ्रू, वाटर यूज हुआ था सलाइवा, बनाना एज फूड, बाउल जो कि हमने बॉडी की तरह यूज किया था, ग्लास बॉडी एंड की तरह। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस किस तरीके से हमने ये यूज किया और क्या क्या इसमें हमारा हुआ था, किस तरीके से हमने परफॉर्म करके दिखाई थी। इसमें प्यूपिल एक्टिविटी जो होगी वो होगी स्टूडेंट्स ऑब्जर्व द एक्टिविटी एंड गेट नॉलेज। स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब टीचर एक्टिविटी परफॉर्म करता है, वो उसको देखते हैं और फिर नॉलेज गेन करते हैं कि वो किस तरीके से होगी। ये हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होगा, एक्टिविटी जो होगी। ये पूरा हमने इसको पूरा एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। हमने लिख दी और हमने परफॉर्म नहीं करी तो वो भी गलत है, जिसमें पूरा ही है। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन। हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे उससे रिलेटेड, और फिर जो बच्चे हैं प्यूपिल एक्टिविटीज में वो आंसर्स लिखते हैं हम जो बच्चे देते हैं, बच्चों के जवाब जानकर कि मतलब क्या जवाब दे सकते हैं। हम लेसन प्लान उस तरीके से भी बना सकते हैं कि मतलब बच्चे क्या जवाब, जब हम होते उस चीज को पढ़ते तो हम क्या जवाब देंगे। तो और एक और चीज जो हमारा बच्चे आंसर देंगे उसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए। ये हमारा मेथड हो गया, टेक्निक हो गई क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। इसके बाद हम इलेबोरेट करेंगे अपना कंटेंट पूरा अच्छे से। इसका जो टीचिंग वो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड डाइजेशन इन ह्यूमंस। यहाँ पे अंडरस्टैंड की जगह आप अगर डिस्क्राइब या डिफाइन वगैरह लिखो तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, और भी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव होती है वो हमारी होती है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब अंडरस्टैंड नहीं होती, लेकिन लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अंडरस्टैंड की जगह आप डिफाइन या डिस्क्राइब वगैरह लिखोगे, आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी मेरी, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। फिर यहाँ पे हम टीचर्स एक्टिविटी में पूरा वो कंटेंट लिखेंगे जो टीचर वहाँ पर समझाएगी पूरा अच्छे से। इसमें यहाँ पे ये जो ब्लॉग्ड है पूरा इतना, ये इम्पोर्टेंट है कि जो ब्रेक डाउन करना होता है कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल, ये सारा, तो ये सारी चीजें हमारी इंपॉर्टेंट है। और ये चीजों जब हम पढ़ाएंगे तो इसको हम हाईलाइट करके पढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा।
इसमें प्यूपिल एक्टिविटी क्या होगी, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। फिर इसको हम एक चार्ट के थ्रू और ज्यादा अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। ये रहा चार्ट। और जैसे मैंने पहली वीडियोस में बताया कि चार्ट सिर्फ बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी लेबलिंग भी इम्पोर्टेंट होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, लेसन प्लान में चार्ट बना देते हैं लेकिन लेबलिंग नहीं करते हैं, तो उस चीज के भी मार्क्स कट जाते हैं। और यही चीज एग्जाम में भी करनी है आप सभी को। ये पूरा इलैबोरेट करने के बाद पूरा फिर हम बच्चों को इवेल्युएट करेंगे कि बच्चों ने कितना सीखा उस टॉपिक को लेके। तो हम क्वेश्चन जो है फिर वो इस वाले ब्लॉक में लिखेंगे, इस ब्लॉक में नहीं, क्योंकि इसमें यहाँ पे देखो आप, इसमें बोला है कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड इवेल्युएशन। तो जो इवेल्युएशन के क्वेश्चंस हैं वो पूछेगी तो टीचर ही, लेकिन वो लिखे जाएंगे यहाँ पे हमारे लेसन प्लान में। 2 क्वेश्चंस होने चाहिए कम से कम हमारे, क्योंकि थोड़ा पता तो चले कि बच्चों को कितना समझ में आया, क्योंकि कंटेंट इतना ज्यादा है। आपने छोटा सा एक क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या इवेल्युएट हुआ, क्या पता चलेगा कि बच्चों ने कितना सीखा। इसलिए कम से कम हमारे 2 होने चाहिए यहाँ पे। ये पूरा हो गया। ये था हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट। सेकंड टीचिंग पॉइंट है फिर प्लांट्स में। ये आपकी चॉइस है, इसको हम दूसरे लेसन प्लान में भी बना सकते हैं। दूसरा लेसन प्लान बना लो, वही हमारा एक लेसन प्लान में आ जाएगा आराम से। लेकिन अगर आप दोनों एक साथ बनाओगे तो और ज्यादा इफेक्टिव लगेगा। बच्चे कोरिलेट कर पाएंगे कि एनिमल वाले न्यूट्रिशन में और प्लांट्स वाले न्यूट्रिशन में क्या सिमिलैरिटी है या क्या डिफरेंसेस हैं। इसके बाद फिर से हमने एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर में हमने एक्टिविटी दिखा दी, ये हमारे डेमो हो गए। फिर एक्सप्लेन के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे, बच्चों ने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर दिए। फिर टीचर ने जैसे एक क्वेश्चन पूछा कि व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है, कौन से टाइप का न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स के अंदर, तो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया। तो टीचर उस चीज को एक्सप्लेन कर देगी। प्लांट्स हैव ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, कि जो प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन होता है वो होता है ऑटोट्रॉपिक टाइप, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो खुद बनाते हैं अपना फूड। ओके, इलैबोरेट। इसके बाद हम करेंगे इलैबोरेट। उसकी ये टीचिंग ऑब्जेक्टिव हो गया कि वो स्टेट कर पाएंगे, उसको डिफाइन कर पाएंगे, स्टेट कर पाएंगे। ठीक है, ये उसका पूरा कंटेंट है जो आपको वहां पे बोलना होगा, समझाना होगा स्टूडेंट्स को। इसमें प्यूपिल एक्टिविटी क्या होगी, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। ओके, इसमें आप चार्ट के थ्रू भी बता सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई चार्ट है नहीं कि जो आप अच्छे से समझा सके, मतलब बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ऐसा क्या चार्ट हो सकता है। तो आप ऐसे भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप फिर से इवेल्युएट करोगे, जितना आपने पढ़ाया उसके बाद आप इवेल्युएट करोगे। इवेल्युएट से रिलेटेड आपने 2 क्वेश्चंस पूछे, ठीक है, बच्चों ने उससे रिलेटेड आंसर्स दिए, तो आपको पता चल गया कि आपने जो पढ़ाया है वो अच्छे से पढ़ाया है और उसको समझ में आ रहा है। इसके बाद आप समरी लिख दोगे। ठीक है, समरी क्या होती है, वो इम्पोर्टेंट होती है। उससे क्या होता है कि जब टीचर है वो आपका लेसन प्लान दिखेगा बाद में एग्जाम में प्रैक्टिकल के टाइम पे, तो उसे पता चल पाएगा अच्छे से कि पूरे लेसन प्लान में क्या था, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। थैंक यू सो मच। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको किसी और टॉपिक पे चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर सीधा मेरी इंस्टा आईडी पे मेरे को DM कर दीजिएगा टॉपिक, एंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे तक आपको मिल जाएगी वो। थैंक यू सो मच।